हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 21 अगस्त है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 1 वीक जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उस सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में, ताकि हमारा जो केबीसी की तैयारी है उसके लिए हम तैयार रहें। क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि आप एक बार पढ़ लेते हैं, चलो हाँ जानते हैं, लेकिन रिवीजन करने से आपको वो चीज़ फिर दोबारा याद आ जाता है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। तो शुरुआत करेंगे आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन एयर फोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ए बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड उदार शक्ति इन। तो दोस्तों ये पढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस रिवीजन करना है। तो ये मलेशिया होगा मेरे ख्याल से। मलेशिया वायुसेना के साथ उन्होंने उदार शक्ति के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। तो दोस्तों ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो है, इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल हाई वैल्यूड क्वेश्चन के रूप में केबीसी में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यहाँ पे एक चीज़ और याद कर सकते हैं यदि ज़्यादा याद करना है तो। इंडिया की तरफ से SU-30 MKI और मलेशिया की तरफ से C-17, ये दोनों विमान ने हिस्सा लिया था। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहले खारे पानी की लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की थी? तो दोस्तों आपको याद होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी लॉन्चिंग की थी। और नाम भी पूछा जा सकता है, पलट के भी पूछा जा सकता है कि पहला समुद्री पानी से चलने वाला यानी सी वाटर से चलने वाला कौन सा लालटेन है? तो ये रोशनी है, रोशनी नाम याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल करेंसी ऑनरशिप इन 2021? तो डिजिटल करेंसी ऑनरशिप में इंडिया का 7th रैंक है। पढ़े थे हम लोग, यूक्रेन टॉप किया था क्योंकि इसके 12.7 पॉपुलेशन के पास क्रिप्टो एसेट हैं। UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरे एक हफ्ते के इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विथ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन यानी METI फॉर द डिजिटलाइजेशन? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ऑप्शन डी को लगाइए, ऑप्शन डी सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, डैश हैज अनाउंस्ड न्यू नेम्स फॉर वेरिएंट्स ऑफ मंकी पॉक्स। देखिए जो मंकी पॉक्स है इसको 3 वेरिएंट है, 3 वेरिएंट आया था। तो इन तीनों का अलग से नोमेनक्लेचर किया गया है, यानी नामकरण किया गया है, ये WHO के द्वारा किया गया है। और अब मंकी पॉक्स नहीं, क्लेड्स 1, सेकेंड A, सेकेंड B के से नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? Which anniversary of Independence Day is celebrated on 15th August 2022? तो दोस्तों 76 है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग ने 75 साल का आज़ादी का महोत्सव मनाया था, 75 साल पूरे होने पे। लेकिन जो ये इंडिपेंडेंस डे था वो 76 का, क्योंकि पहला जो हम लोग मनाए थे 1947 में 0 डे पे। तो इस तरह से ये 76 होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि कितने साल, कौन सी वर्षगांठ हो गई, मतलब एनिवर्सरी कौन सी थी, तो 76, और कितने साल हो गए तो 75 साल। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर एलिफेंट रिजर्व एट अगस्तिया मलाई। दिस रिजर्व विल बी द डैश एलिफेंट रिजर्व इन द कंट्री। तो एक कंट्री का 32nd एलिफेंट रिजर्व होगा और
इसको तमिलनाडु में तमिलनाडु में इसको शुरुआत की गई है और तमिलनाडु का 5वां एलिफेंट रिजर्व होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे याद रहता है, पिछले एक हफ्ते का जो मैंने किए हुए हैं मुझे सब क्वेश्चन देख के याद आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी कोलकाता। वेस्ट बंगाल को लगा दीजिए, वेस्ट बंगाल में शुरू की जाएगी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संचालन निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के डायरेक्टर ऑपरेशन आर के त्यागी, ऑप्शन बी आर के त्यागी को याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which Indian politician has been honored with France highest civilian honor, the Chevalier de la Légion d'Honneur? तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who has become the first South Asian architect to win the prestigious लिस्बन ट्रिनाले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये बांग्लादेश की मरीना तबस्सुम है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन इंडियन प्रीमियर लीग विल बी हेल्ड इन विच ईयर? तो 2023 से इसकी शुरुआत होने वाली है, 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री टू टेक 600 विकेट्स? यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, पहले इसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 600 विकेट T20 क्रिकेट में डेवन ब्रावो ने लिया है, और 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर किरण पोलार्ड बने हैं, दोनों वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? इंडिया हैंडेड ओवर ए डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू हिच कंट्री? श्रीलंका को दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमा की निगरानी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, which country has become the first country in the world to provide free sanitary products for all women? तो ये स्कॉटलैंड की कैपिटल कहाँ है? एडिनबर्ग, याद रखिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% इथेनॉल एट सेलेक्टेड पेट्रोल पंप्स? तो दोस्तों 2023 से शुरुआत करेगा। इन्होंने इनका जो पहला लक्ष्य था 10% इथेनॉल, तो 10% इथेनॉल उन्होंने जून 2022 में हासिल कर लिया था। अब इनका अगला गोल है 20%, यानी 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल बेचना, तो ये 2023 से ये लक्ष्य हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड द पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022? तो 1082 लोगों को सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पे पुलिसकर्मियों को, जिसमें से 347 पर्सनल हैज़ बीन अवार्डेड फॉर गैलेंट्री। 347 को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, 87 को मिला है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, और जो CRPF है ना, CRPF को सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिला है, 40 मेडल्स, और सेकेंड पोजीशन पे जम्मू कश्मीर रहा है, जिनको सेकेंड पोजीशन पे जिनको ज़्यादा अवार्ड मिला है CRPF के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने रामसर साइटों की सूची में कितने को जोड़ा है जिससे देश में इन साइटों की कुल संख्या 75 हो गई है? तो दोस्तों उन्होंने 11 वेटलैंड्स को जोड़ा है। अब देश में टोटल संख्या 75 वेटलैंड्स की हो गई है। दोस्तों ये रामसर साइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में कौन कौन सा है इसको मैंने शेयर किया था। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। जैसे मैंने आज भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, वो भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाके।
ओ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कौन कौन का। उड़ीसा के 3 हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के 1-1, तमिलनाडु के 4 और जम्मू कश्मीर के 2। टोटल 11 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है रामसर वेटलैंड्स में। और रामसर क्या दोस्तों, रामसर की स्थापना 1971 में, ये ईरान में एक शहर है जहाँ पे इसके बारे में पहली बार मीटिंग हुई थी, इसलिए उसी के नाम से है। ईरान में एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलरली नोन एज द बिग बुल ऑफ द दलाल स्ट्रीट। ये हैं राकेश झुंझुनवाला, जिनकी मृत्यु अभी हो गई है 62 ईयर्स में, और ये बिग बुल के नाम से इंडिया में जाने जाते हैं। ये शेयर बाज़ार के निवेशक थे, ट्रेडर भी थे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट। मैं बहुत दिनों से इच्छा है शेयर बाज़ार के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँ, वीडियो बनाऊँ, टाइम की कमी से नहीं हो पाता, लेकिन मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा एक चैनल जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ से आप फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIOT के नाम से जाना जाता है, के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षक योजना 2022 लागू हुई है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड? मोहित बर्मन। तो दोस्तों यहाँ रिवीजन करना है तो जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज द COVID-19 वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड ए पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा? इसको रिसेंटली डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो ये होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा, RPFS भी बोलते हैं उसको। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अप्रूव्ड प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल PTM एंड तटरक्षक मेडल TM टू द इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल? तो द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया जा रहा है? एट विच रिवर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन चेनाब रिवर? जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। ये आईफल टावर से भी ऊंचा होगा, 35 मीटर ऊंचा होगा आईफल टावर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city will hold the 23rd edition of India International Seafood Show in 2023? तो ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, which state government has approved 2808.39 करोड़ for the promotion of millets? बाजरा के प्रमोशन के लिए किस सरकार ने अप्रूव किया है 2808 करोड़ रुपये ट्राइबल एरियाज़ में? से ये ओडिशा की गवर्नमेंट ने किया है बाजरा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ मेलबॉर्न? देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा था KBC में ऑफलाइन क्विज में, तो ये कपिल देव। ऑप्शन C को लगा दीजिए, ऑप्शन C सही आंसर है। डिटेल में यहाँ विनर लिस्ट है, बेस्ट एक्टर इन सीरीज है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, पहले ही पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 अगस्त 2022 को किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे, 3 बार प्रधानमंत्री 1996 में, फिर 1998 से 2004 के बीच में इनको पद्म विभूषण भी मिला था, और भारत रत्न 2015 में दिया गया था इनको, और पद्म विभूषण 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द ग्लोबल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी FIFA? तो FIFA के द्वारा जो हमारा फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको सस्पेंड कर दिया गया है।
अभी कोर्ट में चल रही है बात, देखिए क्या होता है, क्योंकि अंडर 17 वर्ल्ड कप आयोजित करने वाले थे रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा, तो सबसे पुराना कौन सा है? डूरंड कप। डूरंड कप करंट चैंपियन कौन है डूरंड कप का? गोवा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में, 1888 में। और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों 16-16 बार जीत के टॉप पे हैं। टोटल 20 टीमें खेलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, द 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो थाईलैंड वाला बैंकॉक में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनवील्ड ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ रिनॉर्ड मारवाड़ी वॉरियर्स वीर दुर्गादास राठौर? इसके बारे में बात की थी जोधपुर में। ये राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी अनावरण किया गया है। और दुर्गादास जो वीर दुर्गादास राठौर थे वो जोधपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, होम मिनिस्ट्री है, लेकिन जो भरोसेमंद संस्थान जो माना गया है सर्वे के अनुसार, वो पहला है इंडियन डिफेंस फोर्स, सेकंड पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चौथे पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और 5वें पोजीशन पे है सीबीआई, जिनको टॉप पे होना चाहिए, तो वो भी भरोसेमंद नहीं माना जाता है। भरोसेमंद है हमारा डिफेंस सिस्टम, डिफेंस फोर्सेज सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian Navy ship has reached a milestone after reaching San Diego to conduct a 75 lap आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो दोस्तों ये INS सतपुरा है जो सैन डिएगो की तट पे लगा है, पहला शिप है, याद रखिएगा। फर्स्ट इन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स फ्रॉम डैश हैव 3D प्रिंटेड एन आर्टिफिशियल कॉर्निया एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू अ रैबिट आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत धमाकेदार होने वाला है इसका एंट्री, ये तहलका मचा देगा। और ये हैदराबाद का जो LVPI इंस्टीट्यूट है वो, और IIT हैदराबाद, और एक और इंस्टीट्यूट है, वो दोनों, हाँ एक कौन सा है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has announced a 3% rise in DNS allowance to the government employee of the state? ये महाराष्ट्र को 31% से 34% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अरुणाचल प्रदेश थर्ड एयरपोर्ट विच इज़ नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन इन ईटानगर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी डोनाई पोलो एयरपोर्ट। डोनाई का मतलब होता है सूरज, सन, अपोलो चांद, तो इस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CM ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2% रिजर्वेशन टू अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट? अच्छी खबर है कर्नाटका के लिए। कर्नाटका में हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को 2% रिजर्वेशन मिलेगा हर एक डिपार्टमेंट में। 42, द CM ऑफ विच स्टेट एन्यूटी अनाउंस्ड मेक इंडिया नंबर 1 मिशन? ये हमारे दिल्ली के केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की है तालकटोरा स्टेडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट देम। तो ये स्टार्टअप के सुविधा के लिए खोला गया बेंगलुरु में। बेहतर जो लोग स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं तो उनको सहायता करने के लिए, और इस तरह का ब्रांच खोला गया है, बेंगलुरु में खोला गया है, इसके बाद ये गुड़गांव में भी खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये इपो मलेशिया में आयोजित होता है, वहीं पे किया गया है, इपो मलेशिया। सुल्तान अजलन शाह कप 2022 ये हॉकी के लिए किया जाता है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ केन्याज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो ये विलियम रूटो को, ये पहले 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, अब वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं केन्या के। केन्या का कैपिटल का है नैरोबी।
आगे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज हैंडेड ओवर द न्यू एंटी पर्सनल माइन डैश टू द इंडियन आर्मी। तो इसका नाम निपुण है। तो इससे जो पैदल आर्मी है ना, उनको सहायता मिलेगी, अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा चीज़ मिला इनको, इंडियन आर्मी को। व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके केबीसी की तैयारी में यूजफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मांडला, मध्य प्रदेश। एक फंक्शनली लिटरेट का मतलब होता है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति अब अपना नाम लिख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण परवार वर्चुअली लॉन्च द पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप इन विच सिटी। तो ये उन्होंने मुंबई में शुरू किया है। इससे आपको पेरेंटिंग सिखाई जाएगी। 49th क्वेश्चन है। व्हिच स्टेट टू सेट इनोग्रेट राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजस्थान, याद रख लीजिए। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अम्मा योजना एंड वत्सालय योजना। ये असम, सॉरी सिक्किम, यस सिक्किम। देखिए मैं गलत हो रहा था, सिक्किम होगा। और ये जो अम्मा योजना है, इससे क्या होगा कि जितने भी बेरोजगार महिला हैं सिक्किम में, उनको 20,000 रुपया एनुअली दी जाएगी। और वत्सालय योजना के तहत 3 लाख रुपये दिए जाएंगे जो महिला माँ नहीं बन पाई है, तो उनके इलाज के लिए IVF के थ्रू इलाज के लिए उनको 3 लाख रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये वत्सालय योजना है। और अम्मा योजना की तरफ 20,000 जो काम नहीं करती है महिला, उनको ईयरली मिला करेगा। 51। अरुणाचल प्रदेश ने किस जिले में सेप्पा से चांग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान आसमान से दवा शुरू की है। तो यह है ईस्ट कैमेंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ फर्स्ट व्हिच बैंक हैज ओपन इट्स ऑल वोमेन ब्रांच इन कोझिकोडे द नॉर्थ केरला। तो ये HDFC ने शुरू किया है। वीमेन ब्रांच है, केवल महिला कर्मचारी वहाँ काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी। गुरदीप रंधावा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड होम टू द 10 मेंबर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल। तो ये अल्केश कुमार शर्मा को अपॉइंट किया गया है। द 4th इंडियन फिलीपींस स्ट्रेटजी डायलॉग वाज हेल्ड इन मनीला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो ये हाल है, इन्होंने मलेशिया में खोला है। इससे इनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अपनी मार्केटिंग पे ही साउथ ईस्ट एशिया में फोकस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which union minister has launched an online marketplace application एक्वा बाजार इन अगस्त 2022। तो इन्होंने ये जो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने लॉन्च किया है और इसका नाम है एक्वा बाजार। इससे क्या होगा, जो मछली पालन करते हैं ना किसान लोग, उनको मदद मिलेगी, सारा इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ से मिलेगा। Who will inaugurate a national seminar on इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तो ये राजनाथ सिंह ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन व्हिच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो ये डबल डेकर बस क्या, जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में अनावरण किया गया है और इसका नाम कुछ रखा गया है, याद नहीं आ रहा है। स्विच करके इसका स्विच मोबिलिटी ने इस बस को बनाया है, जो अशोक लेलैंड की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है अशोक लेलैंड की, स्विच मोबिलिटी के नाम से। और स्विच करके ही इसका नाम है स्विच EVI 22। इस तरह से इस बस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
On the occasion of Independence Day, from where has the Indian Railway run the heaviest and longest goods train named Super Vasuki with 6 engines and 295 coaches so far? तो 15 अगस्त 2022 को एक मालगाड़ी लॉन्च की गई जिसका नाम है सुपर वासुकी। वो कोरबा छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव नागपुर तक गई दोस्तों। 27,000 टन से ज़्यादा कोयला लदा था और ये सबसे लंबी और हैवीएस्ट ट्रेन है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा। यदि यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों है, यूटी और स्टेट गोवा। आप यहाँ पे हर घर जल है यानी टैप वाटर वहाँ मिलेगा। जो जल जीवन मिशन को याद रखिए कि इसको 2019 में लॉन्च किया गया था और इनका गोल था कि 2024 तक कंट्री में सारे लोगों, रूरल एरिया में सबको टैप वाटर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स? तो ये है अनुज पोद्दार। अनुज पोद्दार को लगाना है। अनुज पोद्दार याद रखिएगा, ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले एट यूफा वीमेंस चैम्पियंस लीग? तो ये है मनीषा कल्याण। और इनको और रखिए कि जो हमारा AIFF है उनके द्वारा इनको वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, मनीषा कल्याण। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप इन चंगवान साउथ कोरिया? तो ये है राहुल जाखर को मिला है WSPS 2022 में गोल्ड मेडल। तो दोस्तों अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो दोस्तों इस तरह से हम रिवीजन करते रहेंगे और रोज़ डेली करेंट, आपको पता है डेली करेंट अफेयर्स आता हो, और मैंने सोचा संडे को वीकली कर दूंगा, यानी जो हम पिछले एक हफ्ते में पढ़े सारे संडे को रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से हम मजबूत होते जाएंगे KBC के लिए। नॉट ओनली KBC, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये सब काम आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।